नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों और प्यारी बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप सब लोगों की खैरियत अल्लाह करीम से नेक मतलूब हूँ। इस दुआ के साथ कि आप जहाँ कहीं भी हो, अपनी औलाद के हमरा अल्लाह ताला आप लोगों को दोनों जहान की खुशी नसीब फरमाए और हर किस्म के दुख दर्द से दूर रखे। और मेरी वो बहनें भाई जिनकी औलाद नहीं है, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने भी अपने ख़ज़ानों से नेक और सादिक़ उनकी आंखों की ठंडक वाली औलाद नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आप लोगों को और भी फ़याज़ स्टार टीवी की जानिब से एक मुख्तसर सी वीडियो के साथ हाजिर है। आज की इस वीडियो में अल्लाह पाक के फज़ल करम से जो कि हमारा उन्वान है, वो एक ख़ास उन्वान है, स्पेशली मेरी बहनों के बारे में, कि काफ़ी हमारी बहनें बांझपन का शिकार हो जाती हैं अपनी इस बीमारी और लापरवाही की वजह से, और उनके जोड़ों में दर्द रहता है और फिर पट्ठों में खिंचाव आ जाता है। स्पेशली आसाब कमज़ोर हो जाते हैं, दिन ब दिन गाय बगैर वो अपनी बीमारी का जिक्र करते हैं लेकिन इलाज नहीं करवाते। तो इसलिए मैं इस टॉपिक पे बात करना चाह रहा था। काफ़ी बहनों ने भी दरख्वास्त की हुई थी कि हमें हार्मोन्स की उतार चढ़ाव के बारे में फरमाइएगा कि हार्मोन्स किस तरीके से हमारे बेस्ट हो सकते हैं, किस तरीके से हमारे हार्मोन एडजस्ट हो सकते हैं, ताकि हम इन बीमारियों का जो सामना कर रहे हैं इससे हम शिफा याब हों। तो उस बारे में मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि जब हार्मोन्स की डिस्टर्बेंस की वजह से जब उतार चढ़ाव हार्मोन में आता है तो वज़न बढ़ रहा होता है, और इस वज़न बढ़ने की वजह से फीमेल में काफ़ी बीमारी होती है, जिसकी वजह से उनका वज़न काफ़ी फूल जाता है, उनका जिस्म फूल जाता है और मुख्तलिफ़ बीमारियों और तकलीफ़ात का वो मूजिब बनता है, सबब बनता है, जिसकी वजह से वो काफ़ी दिन रात परेशान रहते हैं। तो हार्मोन्स है क्या? हार्मोन्स गदूद से निकला हुआ एक ऐसा मादा है जो कि खून में शामिल होकर आपके हार्मोन्स को एडजस्ट करता है, जो हार्मोन्स का कहलाता है। और इन्हीं हार्मोन्स के उतार चढ़ाव की वजह से काफ़ी जितने भी अमराज हैं, काफ़ी सारे अमराज होते हैं, वो शिद्दत पकड़ते हैं। स्पेशली बांझपन का काफ़ी जो है ना हमारी फ़ीमेल शिकार हो जाती हैं हमारी बहनें, और स्पेशली फिर उनके जोड़ों में दर्द रहता है और काफ़ी जो है ना उनमें हार्मोन्स की डिस्टर्बेंस की वजह से ज़्यादातर उनमें चिड़चिड़ापन आ जाता है, दुबलापन आ जाता है, और उनका खुराक को जी नहीं चाहता। आए दिन टेंशन में और अफसरदगी में बैठी होती हैं और दिन रात अपनी तरफ उनको यानी कि अपनी सोचों और अपनी फ़िक्र में गुम रहती हैं, क्योंकि काम करने को जी नहीं चाह रहा होता, घर में बैठे बैठे परेशान रहती हैं और घर वाले भी डिस्टर्ब रहते हैं। तो इस वजह से मैंने चाहा कि चलिए इस मसले में मैं अपनों के लिए एक वीडियो अपलोड करूं, और एक ऐसी शिफा याब वीडियो को किस तरीके से। तो मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि हार्मोन्स की डिस्टर्बेंस सबसे पहले जो ठीक होती है वो आपकी रोज़मर्रा ख़ुराक के हिसाब से होती है, कि आप अपने रोज़मर्रा ख़ुराक जितनी मुतवाज़न रखें, आप अपने ख़ुराक में तब्दीली लाएँ, ठीक है, अपने हिसाब से, उस हिसाब से आप लोग चलते रहें। फ्रूट का इस्तेमाल रखें, दूध का इस्तेमाल रखें, शहद का इस्तेमाल रखें, और ज़्यादा से ज़्यादा मेडिसिन जितनी भी हैं उनको अवॉइड करें। ज़रूरत के मुताबिक मेडिसिन इस्तेमाल करते रहें। टेंशन में ना रहा करें, ज़्यादातर अपने आप को खुश रखा करें। और खुश रखेंगे किस तरीके से आप लोग, जब आप लोग नमाज़ पढ़ेंगे, कुरान की तिलावत करेंगे और ज़िक्र अस्कार करते रहेंगे तो इंशाअल्लाह आप लोग ज़्यादा खुश रहेंगे। जब ज़्यादातर बीमारी इंसान को रूहानी अमराज से लगती है। जब रूहानी बीमार रहता है, और रूहानी बीमारियाँ जितनी भी हैं वो जो है ना वो किस चीज़ से दूर होती हैं, वो अल्लाह पाक के ज़िक्र से दूर होती हैं। तो अपने आप को खुश रखिएगा और साथ साथ में इलाज करवाते रहिएगा। तो मैं आपके लिए एक बेहतरीन किस्म का टोटका लेकर आया हूँ, जिसकी वजह से आप लोगों की हार्मोन बहुत जल्द ही सेट होने वाले हैं, जिसकी वजह से आपको शिफा हो जाएगी और आपके अमराज दूर हो जाएंगे, आपकी अफसरदगी ख़त्म हो जाएगी, परेशानी दूर हो जाएगी। सबसे ये अमल और ये जो टोटका मैं आपको बता रहा हूँ ये शेयर कीजिएगा, बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही ज़बरदस्त है, और इंशाअल्लाह इसकी वजह से आपके हार्मोन भी बैलेंस में आ जाएंगे और आपकी काफ़ी उलझने परेशानी भी दूर हो जाएंगे अल्लाह पाक के फजल करम से। तो सबसे पहले 2 रकात नफल सूरत हाजत पढ़िएगा और हस्ब तौफीक सदका देकर इस टोटके की तरफ बढ़िएगा। वो मैं आपको बता देता हूँ। करेले के बीज आप लोगों ने ले आने हैं, ठीक है। करेला यानी कि अगर आप आधा किलो करेले ले आते हैं और उसको आप धूप में उसके बीज को निकाल के खुश्क कर दें तो बहुत बेस्ट है, उसको निकाल लें, ठीक है।
एक 50 ग्राम आप लोग करेले के बीज ले लें, उसे उसी ताज़ा करेले से निकाल के उसको खुश्क कर लें, और साथ में मेथी दाना 50 ग्राम ले लें, और उसके साथ जामुन की गुठलियाँ 50 ग्राम ले लें। इन तीनों को लेकर साफ़ करके सफाई से इनको धोकर इनको खुश्क करके इनको ग्राइंड कर लें, और ग्राइंड करने के बाद इसको फिर इसी सफ़ूफ को आप लोगों ने किसी साफ़ जार में सेव कर लेना है, इसको महफूज कर लेना है, ताकि हर किस्म की मट्टी और धूल से दूर रहे। तो आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने तीन टाइम सुबह दोपहर शाम आप लोगों ने 1 कप कहवे में 1 कप कहवा रखना है, और उसमें आप लोगों ने जो चाय का जो चम्मच होता है उसका आधा चम्मच आप लोगों ने इसमें डालना है, उसका कहवा बनाना है, और हस्बे ज़ायक़ा उसमें आप लोगों को थोड़ी सी चीनी या शहद मिला देना है। ठीक है, तो उस हिसाब से आप लोग 3 टाइम इस कहवे को लेना है और निहार मुँह लेना है अल्लाह के फजल करम से। इंशाल्लाह आप लोगों ने इस खुराक को, इस कहवे को तब तक पीना है जब तक आपके हार्मोन्स एडजस्ट नहीं हो पाते। जब एडजस्ट हो जाए बेशक फिर आप छोड़ दें, और कोई इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है, कोई ऐसा मतलब है कि कोई आप में कोई मर्ज़ भी नहीं पैदा करने वाला, बल्कि आपको शिफा देने वाली हम ये एक नेमत है। तो यही हार्मोन्स जो होते हैं ये इसी उतार चढ़ाव की वजह से काफ़ी फीमेल्स में ये परेशानी बनती है, और उनके असाबों में, उनके जोड़ों में, स्पेशली मैदे में काफ़ी जो है ना इसी से कन्फ्यूजन बनती है, जिसकी वजह से अफसरदगी होती है, परेशानी होती है। हर वक्त हमारी बहनें टेंशन में बैठी रहती हैं, और सबसे बड़ा मर्ज़ हार्मोन्स के जो डिस्टर्बेंस की वजह से होता है वो बांझपन है। तो बांझपन से दूर रहिएगा, अपने सेहत का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला हम लोग को खुश रखे, अपनी फैमिली के हमरा बहुत खुश रहें, बहुत आबाद रहें। अपनी दुआ में हमें भी याद रखिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जो साथ इस चैनल पे नए थे ज़रूर, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हमें बढ़ने का मौका मिले। और अपनी दुआ में भी याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत खुश आबाद रखे। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जीते रहें, आबाद रहें।